भी है ना तो पान में लगाओ साहब, अपने घर परिवार में मत लगाओ। या जिसको प्लॉट बेच रहे हो, जिसको फ्लैट बेच रहे हो, उसकी मेहनत की कमाई है दोस्त। अगर आपने पैसे की कदर करी है तो आपका पैसा कदर करेगा, और वो प्रोडक्ट नहीं करना जो आप खुद नहीं चाह रहे हो। आदमी ऐसा लगता है ना, क्योंकि कस्टमर से कस्टमर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आशियाना है उसका, वो खून पसीने की मेहनत आपको अगर वो लगा रहा है तो आशियाना है उसके लिए दोस्त। और वो आशियाने की वैल्यू अगर उसको एक्चुअल में मिली है, बात करने से बहुत कुछ पता लग जाता है साहब, पता लग जाता है कैसा बंदा है, कितना फ्रॉड करेगा या जो भी है। तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। या सामने वाले ने विश्वास किया यार, वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। और वैल्यू आप अगर किसी भी चीज़ को देते हो ना, लॉन्ग रन पे उसकी आउटपुट जो है लॉन्ग रन पे मिलता है। पैसा अच्छाई का भी कारण है और बुराई का भी कारण है। बहुत लोग आप देखते हो कि पैसा आया और बर्बाद हो गए। रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। 2 बार लंच, 1 बार पंच, और लाइफ है हमारी टंच। तो इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। आपको अपडेट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। क्योंकि जो पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, कपड़े बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो अपनी किस्मत और अपना इतिहास बदलता है। अगर उसको छीन भी गया है ना, बना लेगा, इजीली बना लेगा। और हमें तो धन्य होना चाहिए कि हम इस छोटे से परिवार में पैदा हुए यार। प्रूफ करने के लिए पूरा पड़ा है, पूरा का पूरा पड़ा है। आप ये बताओ कि अभिषेक बच्चन को प्रूफ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अमिताभ से आगे निकलना पड़ेगा दोस्त, तब उसका एक्चुअल में पहचान बनेगा। सही बात है। लेकिन अपने लिए क्या है, खोने के लिए क्या है ये बताओ आप, या पाने के लिए कितना है? पूरा का पूरा रखा हुआ है, पूरा का पूरा रखा हुआ है। पाना ही पाना है हमें, खोने में क्या खोएंगे? कुछ हमारे जो पुराने मिथ हैं कि जितनी चादर उतने पांव, नहीं यार दोस्त, आपको चादर भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको पांव भी हाथी जैसा फैलाना पड़ेगा सारा, ताकि जिस गली से आप गुजरो नाम हो आपका। नाम कब होगा? काम पहले करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आप लोगों का विजन, मिशन और गोल और ऑब्जेक्टिव में कुछ बता सकते हैं? गोल क्या होता है, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है? कोई भी विजन क्या है हमारा, मिशन क्या है, या गोल क्या है? या गोल जो है, दुनिया तो गोल है, दुनिया तो गोल है और गोल ही गोल घूमे जा रहे हैं। एक दिन चले जाएंगे, कौन याद करेगा? नहीं याद करेगा कोई। तो इतना तो करके जाएं, या तो जिस दिन इस धरती छोड़ के जाएं तो या तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया उसमें लिख सके, या ऐसा लिख के जाएं कि दुनिया उसको फॉलो कर सके। तभी तो पहचान होगी ना। दूध सबके घर में आता है। दूध से फिर क्या बनता है? दही। दही से फिर क्या बनता है? छाछ, मक्खन, पनीर। तो शायद ऊपर वाले ने आपको पैदा तो किया था पनीर बनाने का, हम लोग दही तक ही पहुंच पाए यार। गॉट टू द पॉइंट। उसने भेजा तो हमें क्या करने का था? घी बनाने का यार, जो 600 रुपए किलो जाता है यार, 600 रुपए। हम लोग क्या बन के रह गए? शायद पनीर तक कोई पहुंच पाया, कोई दही में ही सीमित है, कोई छाछ ही बन गया यार।
तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे। किसी का भी देखिए, वीडियोस देखेंगे ना, ज्ञान जो है ना सर, ज्ञान कोई नहीं छीन सकता, ना भाई छीन सकता, ना वाइफ छीन सकती, ना आसपास वाला छीन नहीं सकता। ज्ञान में इतनी ताकत है, क्या बात, कोई भी नहीं छीन पाएगा। शादी किसकी हो गई है? शायद आपकी हो गई होगी, आपकी हो गई होगी, है ना? 1 मिनट आप आ जाइए। इनकी भी हो गई होगी, शायद हो गई होगी, हो गई है ना? तो वो तो छुपे रुस्तम है, आप आ जाइए। आप खड़े हो जाओ आराम से, ठीक है, कंफर्ट हो, कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी, ये सब अपना ऑफिस है, ठीक है। तो सर की शादी सपोज कब हुई आपकी? एक टेंटेटिव 2015 में हुई, शायद मई में हुई, एज्यूम कर रहे हैं मई में शादी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में या जनवरी में शादी तय हो गई साहब की, शादी तय हो गई। सपना क्या था? शादी मई में होनी है, चालू हो गया साहब, चालू हो गया, वो ये चालू हो गया, समझ गए? चालू हो गया, ये पूरा का पूरा चालू हो गया। अब इसको बस वो गियर लगाना है आपको। कौन कौन सा वाला गियर लगाएंगे, जनवरी में कौन सा गियर लगाएंगे, अब इनको सब मालूम है, और इनके तो लड्डू ही फूट रहे हैं। सही है? जनवरी में हमें क्या करना है, मतलब आपने गोल अगर 5 साल का बना लिया तो आपको चौथे साल क्या करना है, तीसरे साल क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, पहले साल क्या करना है, फिर 12वां महीना, 11वां महीना। क्लियर है? आ रहा है अब? मतलब 5 साल में हमें वहां पहुंचना है। सर की शादी मई में है, इनको पता है कि जनवरी में क्या प्लानिंग क्या करेंगे, रिसोर्ट बुक कराएंगे, सही है? रिसोर्ट बुक कराने के बाद कुछ एडवांस देंगे उनको, फिर रिश्तेदारों को फिर कार्ड भी छपवाएंगे। तो अब इनको पता है कि कार्ड ये कब, 8 दिन पहले सब छपवाने वाले हो, 8 दिन पहले छपवाने वाले हो। और इनको भी ये पता है कि किस प्रिंटिंग प्रेस वाले से छपवाने वाले हैं। कितने छपवाने, ये भी पता है भाई, ये भी पता है, ये भी पता है, लो ये भी पता है। अच्छा, ये किसको पता है कि कितने लोगों को बुलाना है? किसी को पता होगा? आपको पता है कितने लोगों को बुलाना है? प्लानिंग पिताजी के साथ जब बैठे होंगे तो पता लगा होगा ना कितने लोगों को बुलाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये जब वो किया होगा कि जैसे शादी तय होगी तो 4 लोग और पूछने वाले भी आ जाते हैं, और भाई क्या हाल चाल, क्या कर रहे हो, कौन सा रिसोर्ट बुक कराया, कितने लोगों को बुला रहे हो। मतलब आपने सपने देखा, शादी में तो जुड़ जाएंगे साहब कि क्या कर रहे हो। सपने में कोई नहीं जुड़ेगा, कोई भी नहीं जुड़ेगा यार, कोई भी नहीं जुड़ेगा। डिप्रिसिएट करने के लिए लोग कम मिलते हैं, टांग खींचने के लिए लोग ज्यादा मिलते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप ये बताओ, दिल पर हाथ रख के बताओ, होता है ना? 4 लोग टांग खींच ले, लेकिन अगर 4 लोग ऐसे मिल जाते कि बेटा एक काम करो, आपने फॉर्च्यूनर लेने का सोचा है तो क्या करोगे, काबिलियत कितनी बढ़ाओगे, क्या कोर्स लोगे, कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, सही है? तब होगा। मेरे से क्या जरूरत होगी कि भाई बेटा मैं तेरे को क्या कर दूं, तेरे को और क्या चाहिए। 24 घंटे सबके पास है साहब, मैं तेरा टाइम कैसे बचा पाऊं। मम्मी जरूर करती है यार दोस्त, मम्मी को अगर बोल दोगे ना कि मम्मा मैंने ये सपना देखा है, तो बोल देगी बेटा मैं खाना तेरे पास ही पहुंचा दूंगी। दिल की बात है और सच्ची बात है, सच्ची बात है। पिताजी फिर भी मजाक उड़ाएंगे यार, उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे मैम? मम्मी
माँ का दर्जा इसीलिए। तो जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, बदनसीब नहीं होता। जो भाई को मानता है, जो भाई को मानता है, बैठ जाइए आप, जो भाई को मानता है वो कभी गमगीन नहीं होता, उसका गम जो है भाई बांट लेता है साहब। और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैरों को छूता है, जो कोच के पैरों को छूता है, इस दुनिया में उस जैसा कोई खुशनसीब भी नहीं होता, खुशनसीब नहीं होता। सब लोगों ने आपने मान लिया कि सपोज हमें 10 लाख रुपए चाहिए, महीने का 10 लाख रुपए चाहिए। कितना मांग रहे हो आप? कितना मांग रहे हो? मांग लो, दिल खोल करके मांग लो, आसपास मत देखना, कोई चुराएगा भी नहीं। कितना मांगा आपने? 5 लाख रुपए। कितने साल में? महीने में। तो कब से मांग लिया आपने? कल से। गलत है। क्या काबिलियत है? क्या कल तक वो स्किल आपके पास होगी? नहीं। सही है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे अभी ये क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि काबिलियत आएगी, पैसा बाई प्रोडक्ट है, अपने आप आएगा सर, अपने आप आएगा। क्योंकि आपकी ही कंपनी में कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई शायद 5 लाख भी कमा रहा होगा। इस कंपनी में नहीं कमा रहा होगा ना, तो कोई दूसरी कंपनी में कमा रहा होगा। विराट कोहली या रोहित शर्मा एक बार 100 उसने लगा दिया, अब वो ये सोचे कि यार मैं तो फिक्स हो गया, समझना, तो क्या होगा? अगली बार भी 100 बनाया, तो पहले 100 में जो भी 500 ताली बजी थी, दूसरे वाले 100 में कितनी बजेंगी? 500 ही बजेंगी क्या? सपोज डबल हो गई सर का कहना है। तीसरी बार 100 ही बनाया, नहीं होगी सर। हाँ जी, ये कम होती जाएगी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा थी। बस क्या हुआ कि आपको आपकी ताकत आपको ही समझना है, आपको आपकी ताकत आपको ही समझना है। लोग तो टांग खींचने के लिए बैठे हैं। आपने एक बार परफॉर्म कर दिया, एक्सपेक्टेशन कितनी हो गई साहब आसपास की? ज्यादा हो गई। तो जैसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा हुई तो फिर से इन्होंने 100 किया। ठीक है, पहली बार, दूसरी बार ठीक है, तीसरी बार अरे यार साला 110 बनाना था, फिर चौथी बार। अभी मैं एक ले रहा था इधर दृष्टिहीन वाले बच्चों के साथ, तो एक बच्चे ने बोला कि चौथी बार अगर वो करेगा, विराट कोहली 100 बनाएगा ना, या रोहित शर्मा 100 बनाएगा ना, तो उसको पीछे से पड़ेगी और पूरा बाहर कर देंगे, गेट के बाहर कर देंगे। क्योंकि उसने क्या किया? जो डर गया, जो टिक गया, वो वहीं का रह गया। एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर परिवार की एक्सपेक्टेशन, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, आसपास वालों की एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा हो गई ना। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यही बोलते हैं। लेकिन सवेरे से शाम तक उनसे ये पूछो कि आपने सवेरे से शाम तक क्या किया, प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना प्रोडक्टिव आपने काम किया। जबकि सवेरे आपने पूछा था कि यहाँ पे चलना है, तो क्या बोला था? टाइम नहीं है। और सबके पास 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे, किसी के पास 26 घंटे नहीं। ऊपर वाले ने अगर बनाया भी है ना, तो सबके लिए वही हवा दी है, वही सूरज दिया है यार। गलती कहाँ है? गलती यहाँ है।
क्योंकि हम कैसा बना रखा है हमने, ये 5G है सर, ये 4G है, हमने इसको काम पे लगाया नहीं है। और जब हम विजन देख लेते हैं तो क्या होता है, काम पे ये लग जाता है। क्योंकि क्या किया, प्लान बनाया कि यहाँ पे जमीन है, इतने स्क्वायर फीट है, ऐसा बनाएंगे, और अगर इन्होंने डेट डाल दिया उस पे, ठप्पा लग गया उसमें साहब, ठप्पा लग गया। अब क्या होगा, ये चलना स्टार्ट हो गया। चौथे साल क्या करना है, तीसरे, दूसरे, पहले, तो वो डिवाइड करिए ना। कुछ लोगों को मतलब क्या होता है कि यार कर लेंगे, कब करोगे, समय आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अपने को सपने देखने चाहिए, सपने देखने के पैसे नहीं लगते, कोई पैसा नहीं है सपने देखने का। और जो काम करना है हमें दिल और दिमाग से काम करना है, क्योंकि मन हमारा बड़ा बावरा है, चंचल है, डोरे डालता है, भोला भाला है, श्याम सलोने वाला है, और बहुत कुछ करके दिखाने वाला भी है। लेकिन हमने इसमें जोर ही नहीं डाला। सही है साहब, जोर ही नहीं डाला हमने। अगर हमने जोर डाला तो इसने रास्ता बताया, अब ये रास्ते बताएगा तो फिर हमें उसमें चलना पड़ेगा। चलेंगे तो परेशानियां आएंगी, पार्ट है। बारिश के बाद ठंडा नहीं है, इसको आप बदल नहीं सकते। ठंड में कुछ दूसरे हिसाब से निकलते हैं, कपड़े पहनते हैं। ठंड के बाद गर्मी आएगी तो गर्मी के हिसाब से, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो सर्दी तो नहीं लगेगी। तो सोचा, करना स्टार्ट किया, उसको डिवाइड करिए। डिवाइड अगर करेंगे तभी कुछ होगा। किसी को नहीं मिला है, और जिसको भी मिल गया है साला छीन गया है। वो क्यों छीन गया है, क्योंकि काबिलियत नहीं थी, स्किल नहीं था। उन्होंने अपना कौशल्य नहीं इंप्रूव किया। हमारा चैनल है एनर्जेटिक रवि, जिसमें ऐसे एनर्जी मिलेगी आपको, सोच कुछ चेंज होगी, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन क्या करिए, किसी को भी सुनिए, किसी को भी सुनिए। बिंद्रा जी को सुनिए, संदीप महेश्वरी साहब को सुनिए, हर्षवर्धन जैन साहब को सुनिए, BSR साहब को सुनिए, किसी को भी सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर। क्योंकि सुनने से क्या होगा, क्योंकि हम अच्छे तो हमारा आसपास अच्छा, आसपास अच्छा तो सब अच्छा, और सब अच्छा तो हमारा जग अच्छा। आप लोग एनर्जेटिक रवि को सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते, लेकिन सुनना क्यों चाहते हैं और क्यों नहीं सुनना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा साहब। टाइम लगाया है, दोनों चीज बतानी पड़ेगी। दूध भी पीऊंगा, छाछ भी पीऊंगा, लेकिन पीकर जाऊंगा जरूर, जरूर बनूंगा। दूध बन के आया था इस धरती पर, दूध बन के आया था इस धरती पर। शायद घी ना बन पाऊं, लेकिन दही, मक्खन या पनीर तो बन जाऊंगा यार, बन जाऊंगा। इतनी हिम्मत है हमारे, इतनी हिम्मत है। और किसी को भी सुनिए, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, और थॉट प्रोसेस अगर चेंज होगा तो कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब ये बताओ कि अगर 1 to many वाला बिजनेस आप नहीं करोगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे सर। 1 to 1 वाले में ही रह गए, नहीं बता। 1 और 11 कैसे बन पाओगे आप, नहीं बन पाओगे।
1 और 1 11 ही बनना पड़ेगा। शायद आपके सपने कोई और पूरा करके चला जाएगा, आप नहीं करोगे तो कोई और करके चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे? पछताओगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और अपने को बेहतर बनाना पड़ेगा। यहाँ तक पधारे और सबको आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कर लेना सर, बहुत बहुत। आज से हमें ये नहीं कहना है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज का मंत्र है, आपका भाई बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, जो भी बोलेंगे बोलना जरूर। ये मत बोलना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, 26 घंटे किसी के पास नहीं है। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं कि एक ही है, और आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने टिप तक नहीं पहुंच पाता यार। पेड़ पौधा पहुंच जाता है, जानवर पहुंच जाता है, शायद हम तो पैदा हुए थे घी बनने के लिए, दूध बन के रह गए, छाछ बन के रह गए, पनीर बन के रह गए। तो हमें करना है, करवाना है, अच्छा हमें बनाना है, और जग को हमें मेहनत करने वाला बनाना है, मेहनत करने वाला बनाना है।